Hello dear students, I hope you are busy in your preparation. Myself Dr. P.S. परिहार। आज मैं सभी बोर्ड स्टूडेंट्स इधर बिलोंग्स टू सीबीएसई और आईएससी, क्योंकि आपको तुरंत ही बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पार्ट लेना है और केमिस्ट्री के पेपर बहुत जल्दी मींस आईएससी स्टूडेंट को 27 को और सीबीएसई स्टूडेंट को 28 को बोर्ड 12th केमिस्ट्री पेपर देना है। इस पेपर को लेकर के बहुत सारी परेशानी आपके सामने आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं क्या किन टॉपिक को पहले पढ़ लेना चाहिए, किन को बाद में पढ़ना चाहिए, गागर में सागर का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, 100% प्रिपरेशन को कैसे अंजाम तक पहुंचाएं। तो डियर स्टूडेंट, श्योर है, बी श्योर आप 100% स्कोर करेंगे। देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको अच्छी तरह से समझकर एडॉप्ट करना है और फिर देखना आपका स्कोर 100% ही होगा। ये पेपर का स्ट्रेस जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो एक दोनों 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री पेपर के लिए इधर आईएससी स्टूडेंट और सीबीएसई स्टूडेंट दोनों के लिए कुछ कॉमन पॉइंट है, उनको ध्यान से देखिए। और वो कॉमन पॉइंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मैं अभी जेईई मेंस और नीट की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली फॉर योर एकेडमिक एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, आईएससी स्टूडेंट के पास कुछ दिन बचे हैं और सीबीएसई स्टूडेंट के पास लिमिटेड एज है, 27 और 28 आप बहुत नजदीक है। तो कॉमन पॉइंट दोनों के लिए क्या है, इन कॉमन पॉइंट को बहुत कंसंट्रेट होकर के आपको समझना है। और पहला है इसमें फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, kindly concentrate to yourself, management of time। एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचेंगे तो उस समय सबसे पहले मैं उसी टिप्स में फोकस कर रहा हूं। एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए किन किन चीजों में ध्यान देना पड़ता है, तो उससे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। और मैनेजमेंट ऑफ टाइम में किस सेक्शन में कितना टाइम आप अलॉट करेंगे, प्लीज वेट, आई विल डिस्कस इन डिटेल। सेकेंड है ट्रैक ऑफ कॉमन मिस्टेक। ट्रैक ऑफ कॉमन मिस्टेक। Second point, I will discuss in detail track of common mistakes। और थर्ड पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस, ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ। और फोर्थ पॉइंट होगा मेंटेन पॉजिटिव अप्रोच। मेंटेन पॉजिटिव अप्रोच। और फिफ्थ पॉइंट, डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट पे आपको फोकस करना है। और उसमें फिफ्थ पॉइंट में क्या देखना है, जो आप एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें जानकारी होना चाहिए कि कितना मैटर लिखना है। तो राइट टू द पॉइंट मैटर। राइटिंग
टू द पॉइंट मैटर according to marking. Dear student, you have to focus only these 3 points. 4.5th. These 5 points are most comfortable and panacea for you to update your 100% score, जो आपके 100% स्कोर को अपडेट करेंगे। और ये कॉमन है आईएससी और सीबीएसई स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड इन केमिस्ट्री। तो देखिए, पहली बात तो यहां पर है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर में कितने आवर का पेपर टाइम मिल रहा है, 3 आवर्स मोस्ट कॉमन होता है। 3 आवर्स को पर सेक्शन वाइज कैसे डिवाइड करेंगे, इस पॉइंट में हमें डिस्कस करना है। एंड सेकेंड पॉइंट, ट्रैक ऑफ कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक के बारे में यू नो, आई होप एवरी स्टूडेंट नो, सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। आपने 9th का, 10th का, 11th का एग्जामिनेशन दिया है। 12th में भी आप डिफरेंट यूनिट टेस्ट, हाफ अर्ली एंड 2 और मोर देन 2 प्री बोर्ड्स, इनमें आपने जो आपको बेहद अच्छी तरह से मालूम है, ये सिर्फ आप लोगों को मालूम है कि कहां पर आप कॉमन एरर करते हैं। कैलकुलेशन में आप कॉमन एरर करते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में क्या एरर कर जाते हैं, एसर्शन रीजन में आप क्या मिस्टेक करते हैं, वो आपको बेहद अच्छी तरह से मालूम है। तो उन कॉमन एरर की, पेपर आपके सामने आएगा तो कॉमन एरर जो आप करते हैं, बी अवेयर टू योरसेल्फ फ्रॉम सच एरर्स, क्योंकि आप उनको बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। वो मिस्टेक जो आप करते चले आए हैं आपके इस पेपर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 3 कैटेगरीज क्वेश्चंस आर appear in your board examination paper, और 3 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी इजी क्वेश्चन, सेकंड कैटेगरी एवरेज क्वेश्चन, थर्ड कैटेगरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है, ट्रिकी होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन क्यों जाते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते। ओके, तो इसमें था अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन मींस आप सबसे पहला काम करेंगे बहुत कूल होकर के क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, और ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि उस एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत उसमें बहुत कूल होकर के क्वेश्चन पढ़ने में तुरंत फोकस करिए, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, और जब चैप्टर का पता चल जाएगा तो उस चैप्टर में किस टॉपिक से रिलेटेड है, और उस टॉपिक के तुरंत आप कॉन्सेप्ट की ओर जाए, तुरंत कंसेप्चुअल अप्रोच को माइंड में ले आए, देन स्टार्ट आंसरिंग। जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा, फिर गेस किया किस चैप्टर का है, उस चैप्टर में किस टॉपिक का है, उस टॉपिक का कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, और उसको ध्यान में रख करके देन यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग। ओके, और ये देखिए थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है मेंटेन पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यू नो एग्जामिनेशन में ऐसा बहुत देखने को आता है कि स्टूडेंट सब आता था, उसको सब कुछ तैयार था, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसने देखा कि उसके बारे में उसको बिल्कुल जानकारी नहीं, और वही कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ओनली सम लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख करके क्या हुआ, प्रेशर में आ गए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अल्टीमेटली स्ट्रेस क्या करता है, आपके आईक्यू को डाउन करता है, आप कॉन्फिडेंस लेवल को लो करता है। अतः ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िए, जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है या योग है, जिसके कंसेप्ट आपको ये नहीं समझ में आ रहा है किस चैप्टर से कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, कूल डाउन, उसको 2-3 बार पढ़िए, आंसर ना लिखिए, 2-3 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद यदि क्लियर समझ में नहीं आता है तो उसमें एक मार्क्स लगा करके साइन कर दीजिए, इसको हमें री स्टडी करना है, रीवैल्यूएट करना है, उसको बाद में देखिए और आगे बढ़ जाइए। पूरे समय फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखिए,
अपने आप में सोच के चलिए कि पेपर हमारा बहुत अच्छा होगा, और निश्चित रूप से क्वेश्चन में, पेपर में कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको डिस्टरबेंस क्रिएट हो। एक सिंगल क्वेश्चन उसमें नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, ये आपके माइंड में रखना है। और जो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता है उस क्वेश्चन को कई बार पढ़िए, और जैसे ही पता चले ये किस चैप्टर से है तो तुरंत बार बार अपने माइंड में कंटिन्यूअस थिंकिंग करते हुए उस टॉपिक को इवैल्यूएट कर लीजिए। और टॉपिक को जैसे हमने कैप्चर किया, नो डाउट, विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था दैट बिकम्स मोस्ट इजी फॉर यू, राइट। तो पूरे समय आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, विल पावर को कहीं डाउन नहीं होने देना है, और इस उम्मीद से बढ़ना है कि क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट में, ये लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये देखिए, राइट टू द पॉइंट मैटर अकॉर्डिंग टू मार्किंग इन ईच क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हो क्या फोकस करना है आपको, आपने 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, इवन 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये आपकी कैटेगरीज हैं क्वेश्चन में मार्किंग की। कुछ क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद एक चीज माइंड में लाना है, क्वेश्चन सिंपल सा दिया है, क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है, इन डिटेल आता है, लेकिन आपको इधर उधर का ना लिख करके बिल्कुल सटीक आंसर लिखना, टू दी पॉइंट मींस, और मार्क्स को ध्यान में रखते हुए। 1 मार्क्स का है, कितना मैटर हमें लिखना है, 2 मार्क्स का वेटेज है क्वेश्चन का, तो हमें जो मैटर उसका लिख रहे हैं, मीन आंसर में जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट मार्क्स के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 5 मार्क्स के बराबर मैटर लिखते चले जा रहे हैं, ये भी स्टूडेंट के लिए निगेटिव अप्रोच साबित होता है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स में कितना हमें मैटर लिखना है, कितना रिक्वायर्ड मैटर होना चाहिए, और आपके दिमाग में आता है कि ये कैसे डिसाइड करेंगे। डियर स्टूडेंट, टॉपिक कोई आ जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिटेल होता है, लेकिन उसमें पूछिए, क्वेश्चन में देखिए कि पूछ कितना पार्ट रहा है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पूछ रहा है, सॉल्यूट की क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो उसमें से जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे, अल्टीमेटली ध्यान रखें, किसी में क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और इसके बाद वो कितने मार्क्स का है, मार्क्स को डिसाइड करते हुए उसको मार्किंग डिसाइड करें। मैटर आप उतना लिखें जो मार्क्स के सुटेबल हो। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर 5 पॉइंट्स जो आपके पर्पस, प्रिंसिपल, प्लानिंग, प्रिजर्वेशन, पेशेंस, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन और पॉजिटिव रिजल्ट को निश्चित रूप से पॉजिटिव अप्रोच की ओर ले जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, नो डाउट आप 100% स्कोर करेंगे। अब देखिए, इसमें ये मैंने तो डिस्कस कर दिया जो 5 पॉइंट है, क्लियर। और इसके बाद देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट के बारे में।